अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। BRS MLC कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलाजिमतों के मौक़े और कॉलेजों में दाखिलों के लिए रूस्टर तरीक़ेकार को ख़त्म करने के लिए जारी करदा सरकारी हुक्मनामे को मनसूख किया जाए। लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारी करते हुए रियासती बीजेपी की जानिब से तेलंगाना भर में कल से आइंदा माह की 2 तारीख तक विजय संकल्प यात्राएं निकाली जाएंगी। आसाम और गोवा के वजीर आला इन यात्राओं में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि सम्मक्का सारालम्मा कबायली मेले में जो मेडारम यात्रा के तौर पर मशहूर है, तवक्को है कि 2 करोड़ से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि मुल्क में तामीरी सनअत मईशत का एक अहम सुतून है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इनके इस दौरे का मकसद मुजवज़ा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब और कॉर्पोरेशन ओहदों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का फैसला करना है। रेवंत रेड्डी का दौरा दिल्ली अहमियत का हामिल है क्योंकि वो मुख्तलिफ मामलात में पार्टी की आलिया क़यादत से रहनुमाई हासिल करेंगे। तवक्को है कि वज़ीर आला रियासती काबीना में तोसी के ताल्लुक से भी हाईकमान से बातचीत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक CM के हमरा इनके नायब वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का और IT वज़ीर श्रीधर बाबू भी रवाना हुए। भारत राष्ट्र समिति की MLC कविता ने आज रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलाजिमतों के मौक़े और कॉलेजों में दाखिलों के लिए रूस्टर तरीक़ेकार को ख़त्म करने के लिए जारी करदा सरकारी हुक्मनामे को मनसूख किया जाए। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम रवाना करता एक मकतूब में, जिसकी कापियाँ साबिक़ कांग्रेस पार्टी सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी रवाना की गई, कहा है कि रियासती हुकूमत ने ख़वातीन के लिए 33.33 तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज करने का फ़ैसला किया। ताहम तक़र्रुरात के अमल में रूस्टर पॉइंट्स का तज़किरा नहीं किया गया। कविता ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की पासदारी करते हुए एक खुसूसी जियो जारी करने का फ़ैसला किया। ताहम कविता के मुताबिक पार्टी इसके खिलाफ है, लिहाजा उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। BRS की MLC ने मज़ीद कहा कि पेशरो BRS हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की थी, ताहम मौजूदा हुकूमत ने इस मुकदमे को वापस ले लिया है। लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारी करते हुए रियासती बीजेपी की जानिब से तेलंगाना भर में कल से आइंदा माह की 2 तारीख तक विजय संकल्प यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें बेशतर रोड शो होंगे। मरकजी वज़ीर व रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने आज चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की और मज़कूरा यात्राओं के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले रथों को लॉन्च किया। किशन रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि रियासत भर में 5 यात्राएं निकाली जाएंगी, जो तमाम 119 असम्बली हलकों का अहाता करेंगी। किशन रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि रियासत से बीजेपी 17 लोकसभा नशीस्तें जीतेगी। तवक्को है कि इन यात्राओं में आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिश्वा शर्मा, इनके गोवा के हममनसब प्रमोद सावंत और बीजेपी के सीनियर लीडर शरीक होंगे। रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि सम्मक्का सारालम्मा कबायली मेले में जो मेडारम यात्रा के तौर पर मशहूर है, तवक्को है कि 2 करोड़ से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा ये यात्रा कल से शुरू होगी। रियासती वज़ीर पंचायत राज अनुसोया के हमरा आज ज़िले मुलगो में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रेवेन्यू के वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने इस यात्रा के इनेकाद के लिए 110 करोड़ रुपये जारी किए, जबकि यात्रा के दौरान आने वालों को तमाम तर सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बीजेपी के MP लक्ष्मण ने मुजवज़ा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना में BRS और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद से मुताल्लिक़ आरायों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी, जबकि बीजेपी को BRS से हाथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस बात की तौसीक़ की कि बीजेपी तेलंगाना की तमाम 17 MP नशिस्तों पर तनहा मुकाबला करेगी। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और BRS के दरमियान मुफाहिमत हो सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने सवाल उठाया कि BRS हुकूमत पर हुई रुश्वत पर कांग्रेस क्यों खामोश है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। CM ने सरकारी मुशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियती मोहम्मद अली शब्बीर की ज़ेर क़यादत के एक वफ़द को कल जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर वाक़ एक मीटिंग के दौरान ये तयक़्क़ुन दिया। इस मीटिंग के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि वज़ीर आला ने वक्फ बोर्ड को हिदायत दी है कि वक्फ बोर्ड की जायदादों के मामले पर तफसीली जायज़ा लेते हुए एदाद व शुमार जमा किए जाए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड से ये भी कहा गया कि मज़कूरा मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों,
महकमों बिशमूल रेवेन्यू और फाइनेंस के डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल एक फहरिस्त भी तैयार की जाए। हाउसिंग और शहरी उम्र के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि मुल्क में तामीरी सनत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत मुल्क की तरक्की करती हुई मैशत का एक अहम सुतून है। दिल्ली में एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए पुरी ने कहा कि तामीराती सनत का शुमार मुल्क की तेज़ी से तरक्की करने वाली सनतों में होता है। उन्होंने बताया कि इस सनत से मुलाजिमीन की दूसरी बड़ी तादाद वाबस्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2050 तक हिंदुस्तान आलमी सतह पर तामीरी बाजार में तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। सियासी सबकदोश नौकरशाहों ने उत्तराखंड हुकूमत को लिखा खत, हल्द्वानी वाक़े की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के बाद एक तरफ मकामी इंतज़ामिया मामलात ज़िंदगी को पूरी तरह बहाल करने की कोशिशें कर रहा है और दूसरी तरफ मुलज़िमीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने बनभूलपुरा तशद्दुद मामले में 10 मज़ीद शोहरत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह मजमूई गिरफ्तारियों की तादाद 68 पहुँच गई है। इस दरमियान खबरें सामने आ रही है कि 83 साबिक़ नौकरशाहों ने उत्तराखंड हुकूमत को ख़त लिखा जिसमें मुतालबा किया है कि हल्द्वानी तशद्दुद से मुतालिक गैर जानिबदाराना जाँच कराई जाए। साबिक़ नौकरशाहों के ज़रिए ख़त गुज़िश्ता रोज़ लिखा गया जिसमें कहा गया कि 8 फरवरी के वाक़यात के बाद रियासत में नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी जराइम में इजाफ़ा हुआ। हल्द्वानी के दूसरे हिस्सों मसलन फ़तेहपुर और कमालूगोंजा में मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें खुलने से जबरन रोका गया। ख़त में इस बात पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की गई कि पुलिस बनभूलपुरा में ख़वातीन व बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना रही है और इलाके में इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। साथ ही लोगों को उनके घर वालों को बताए बगैर हिरासत में ले रही है। अभी तक 300 से ज़ायद ख़ानदान इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। साबिक़ नौकरशाह का मुतालबा है कि इन इल्ज़ामात को फ़ौरी तहक़ीक़ात कराई जानी चाहिए। ख़त में इंतज़ामात के ज़रिए मस्जिद व मदरसे को मुनहदिम करने की हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। इसमें कहा गया कि 30 जनवरी को मस्जिद और मदरसे के इन्हिदाम का नोटिस दिया गया, जबकि कानून के मुताबिक 10 दिन के लिए नोटिस दिए जाने के बाद कम अज़ कम 1 माह की मोहलत दी जाती है। ताहम 1 हफ़्ते से भी कम वक्त गुजरने के बावजूद इंतज़ामिया ने ढांचे को अपने कब्ज़े में ले लिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने मीडिया को एक व्हाट्सएप ग्रुप पोस्ट में बताया कि मसमारी रोक दी गई। मकामी इंटेलिजेंस ने भी इन्हिदामी कार्रवाई से खबरदार किया था। इससे इंतज़ामिया की जल्दबाजी और मुतासिबाना रवैये की अक्कासी होती है। नौकरशाहों का कहना है कि हमने इस बात का मुशाहिदा किया है कि इंतज़ामिया अक्सर अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने में मुलविस रही और सियासी मकासद के लिए कानून व इंतज़ामी मशीनरी का इस गलत इस्तेमाल करती रही ताकि अक़लियती बरादरी की तज़लील और उनकी हौसला शिकनी की जा सके। शरद पवार ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। शरद पवार को महाराष्ट्र में असली एनसीपी की लड़ाई को लेकर राहत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार ग्रुप को असली एनसीपी करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि इस मामले में शरद पवार की अर्जी की जांच के लिए तैयार है। अदालत ने अजीत पवार इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया। इस मामले की अगली समाअत 3 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट की अगली समाअत तक शरद पवार अपनी सियासी पार्टी के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार का नाम इस्तेमाल करेंगे। अगर पवार अपनी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए इलेक्शन कमीशन से निशान का मुतालबा करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते के अंदर निशान अलर्ट करना चाहिए। केस की समाअत जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच में हुई। शरद पवार ने अजीत पवार ग्रुप को असली एनसीपी करार देने और घड़ी को इंतखाबी निशान देने के फैसले को अदालत में चैलेंज किया है। जुमा को शरद पवार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस बात का इम्कान है कि शरद पवार को अजीत पवार के जारी करदा व्हिप का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल महाराष्ट्र असेंबली का इजलास अगले हफ्ते शुरू होगा। साथ ही शरद पवार के धड़े को अभी तक कोई पार्टी निशान अलर्ट नहीं किया गया। ये एक अजीब सूरत हाल होगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हुक्म की वजह से जब अगले हफ्ते असेंबली शुरू होगी शरद पवार अजीत पवार के व्हिप के नीचे होंगे। शरद पवार ने 1999 में पार्टी बनाई थी। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से ताल्लुकात तोड़कर पी संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी तश्कील दी। गांधी भवन में टीपीसीसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। परसों दिल्ली में बीजेपी की नेशनल कांग्रेस का इनेकाद हुआ। इस इजलास में मोदी ने फ़ख्र से कहा कि मोदी के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। ये मोदी के मगरूर होने की इंतहा है। मोदी के इक़्तिदार में बरकरार रहने के लिए बेचैन है। राम का नाम लेकर मोदी मुल्क में मोहब्बत के बजाय नफरत फैला रहे हैं। बीजेपी कायदीन को मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना में 1 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकते। कांग्रेस पार्टी पट्ल व्यक्तपरिचिनटुवंटि परुष पदजालं पट्ल వ్యతిరేకిస్తూ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందన్న మాట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఒకవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలను అని ఒకవైపు విమర్శిస్తూ
మరోవైపు మోడీ మాత్రం బీజేపీని తన జేబు పార్టీగా మలుచుకుంటూ మాట్లాడటం జరిగింది. బీజేపీ పార్టీలో తన వ్యక్తిత్వం తప్ప వేరే నాయకుల వ్యక్తిత్వం కనబడకుండా రూపుమాపడం జరుగుతుందన్నమాట మనం చేస్తూ ఉన్నాను. మళ్ళీ అధికారంలోకి నేను రావాలని లేదు, కానీ నేను ఇంట్లో కూర్చుంటే ప్రజలకు ఇల్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది. అంటే ఆయన లేకుంటే దేశమే నడవదు, దేశంలో ఏ పని జరగదు అనే AIMIM नामपल्ली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने मिस्टर रोनाल्ड रॉस AIS GHMC कमिश्नर के साथ नामपल्ली हल्के में सफाई के कामों और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुख्तलिफ कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में नामपल्ली हल्के में कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस साहब के साथ हमने एक तफसीली नामपल्ली हल्के में सैनिटेशन पे दौरा किया। आज मेरे साथ आरिफ भाई साहब, रिडल्स कॉर्पोरेटर जफ़र भाई साहब, मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर कासिम भाई साहब, विजयनगर कॉलोनी कॉर्पोरेटर और हमारे मूसा भाई साहब, आसिफ नगर कॉर्पोरेटर सरफराज भाई साहब, अहमदनगर कॉर्पोरेटर, ये तमाम हम लोग मिल के रोनाल्ड रॉस साहब के साथ आज एक तफसीली दौरा किए थे। इस दौरे की ख़ास बात ये थी कि रोनाल्ड रॉस साहब और मैं शुरुआत किए थे और कोई दूसरे सैनिटेशन के अहदेदारों को आज हमारी रूट की इतला नहीं थी कि हम कहाँ जाने वाले, और हमने पूरा रोनाल्ड रॉस साहब को बताया है कि जब वो पहले से इतला करके आते हैं किस तरीके से साफ़ सफाई रखी जाती है, और जब वो इतला करके नहीं आते हैं तो उनको आज यहाँ सैनिटेशन की हमने हकीकत बताई कि किस तरीके से यहाँ पे गार्बेज पड़े और किस तरीके से यहाँ पे सैनिटेशन स्टाफ लापरवाही कर रहा है और हर जगह बिन्स भरे हुए हैं। आज रोनाल्ड रॉस सालारजंग म्यूजियम में 22 फरवरी से 4 रोज़ा इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन 13 ममालिक के शहर आफाक खत्तात और फनकारों की शिरकत। एम रज़ा जयपुरी और कनीज़ भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में 4 रोज़ा बैनुल अक़वामी खत्ताती और आर्ट एग्जीबिशन का 22 फरवरी से 25 फरवरी को सालारजंग म्यूजियम में इनेकाद अमल में आएगा। ये ऐलान बानी कोशिश फाउंडेशन, जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी फेस्टिवल जनाब एम रज़ा जयपुरी और जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा कनीज़ भट्टी ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने बताया कि इस इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन में ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, नेपाल, बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और मलेशिया के शहर आफाक खत्तात व फनकार अपने शाहकार फ़न के नमूनों की नुमाइश करेंगे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी फ़नकारों ने शिरकत की तौसीक़ की, जबकि मकामी खत्तात व फनकारों को भी अपने फ़न के मुजाहरे का मौका दिया गया। जनाब रज़ा जयपुरी ने बताया कि 22 फरवरी को शाम 4 बजे इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद होगी और शाम में महफिल गज़ल का अहतमाम किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब 25 फरवरी को 2 बजे मुनाकिद होगी। 4 रोज़ा नुमाइश का हैदराबादी मुमताज़ शख्सियात, फनकार, खत्तात, दानिश्वर हजरात मायना करेंगे। उन्होंने तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों से अपील की है कि वो तलबा तालिबात को इस नुमाइश से सीखने, अपनी तहज़ीब को समझने और तारीख़ी व सक़ाफ़ती पस मंज़र से वाकिफ़ होने का मौका फ़राहम करे। मोहतरमा कनीज़ भट्टी ने कहा कि हैदराबाद तहज़ीबी रिवायत व इक़्तिदार का शहर है। यहाँ के बौद्ध अवाम से उम्मीद की जा रही है कि वो इस बैनुल अक़वामी नुमाइश को कामयाब बनाएंगे। मकामी फ़नकार जनाब रज़ा जयपुरी से फ़ोन नंबर 9166667086 पर रब्त पैदा करें। करते हैं। जैसे कि मैडम ने बताया, मैडम हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं इस NGO का चेयरमैन हूँ, एज ए चेयरमैन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस कोशिश फाउंडेशन के बैनर के तले ही हम जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि 2018 में हमने स्टार्ट किया। जैसे कि आपने कहा कि हमारे सेंटर्स, बेसिकली हम लोग सेंटर चला करके प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कैलीग्राफी की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि फेस्टिवल के दौरान तो हम करते ही हैं। उसके अलावा भी हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करते रहते हैं।
मेन फोकस हमारा उर्दू और अरबिक कैलीग्राफी है, लेकिन चूंकि आजकल कैलीग्राफी दूसरी लैंग्वेजेस में भी होने लगी है, जैसे कि देवनागरी या इंग्लिश में या तेलुगु में भी, जैसा मैंने देखा है कैलीग्राफी हो रही है, तो हमने उन आर्ट फॉर्म्स को भी, कैलीग्राफी फॉर्म्स को भी इसमें साथ में लिया है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हम सारे तरह की कैलीग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उर्दू और अरबिक मेन है। क्या मेन फर्क है उर्दू और दूसरे लैंग्वेजेस की कैलीग्राफी? देखिए, कैलीग्राफी की जहाँ तक मेरा मानना है, मैं समझता हूँ कैलीग्राफी की शुरुआत अरबिक से ही हुई है, और चूंकि इस्लाम में शक्लें बनाना या जानवरों के, अभी मोहम्मद रज़ा साहब ने बताया हमारा फेस्टिवल होने जा रहा है आर्ट एंड कैलीग्राफी, जिसमें कैलीग्राफी के अलावा भी दूसरे आर्ट होंगे। उसमें स्कल्पचर भी होगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी होंगे, पेंटिंग्स भी होंगी, और ख़ास तौर से कैलीग्राफी आर्ट पर ही हमारा फोकस है। हमारे यहाँ जो बाहर से मेहमान आने वाले हैं उनमें 4 मेहमान ओमान से हैं, जो खत्तात हैं, स्पेशलिटी है उनकी कैलीग्राफी। 4 बहरीन से हैं, 1 कतर से हैं, 1 दुबई से हैं, 2 नेपाल से हैं, 1 टर्की से हैं, 1 बांग्लादेश से हैं, 1 यूएई से हैं, 2 ईरान से हैं, 1 बुल्गारिया से हैं। महेश कुमार गौड़, टीपीसीसी कारगुजार सदर व एमएलसी ने कांग्रेस की 70 दिन की हुक्मरानी को अवामी हुक्मरानी करार दिया। बीआरएस का 10 साला दौरे बादशाहत की याद दिलाता था। विज़रा के महकमेवार जायजे में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। बीआरएस करप्शन के ढेरों से निकलेगी। बीआरएस हुक्मरानों ने टैक्सों में इजाफा करते अवाम के लाखों करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए और बीआरएस के दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट कैसे बने। कांग्रेस पार्टी ने असल भर्ती का अमल शुरू किया है। सीएम रिलीफ फंड को दिए गए 40,000 केसेस बीआरएस दौरे हुकूमत में ज़ेर इल्तिवा है। लोगों ने हमें इस यकीन के साथ इख्तियार दिया कि केसीआर की बदउनवानी को कांग्रेस बेनकाब करेगी। हम इस पर कायम हैं कि हम आपाशी में होने वाली करप्शन को ज़रूर बेनकाब करेंगे। నీళ్ళను వాడతారేమని, నిధులు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారేమని, మాకొచ్చే ఉద్యోగాలు మాకు వస్తాయేమని ఆశపడారు తెలంగాణ ప్రజలు. మేమంతా మా కుటుంబాలను కూడా బంగారమయమవుతాయని కోరుకున్నారు. కానీ వాళ్ళ అవినీతి భాగవతం చూస్తూ ఉంటే కేవలం ఇరిగేషన్ శాఖలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన శ్వేతపత్రంలో బయటపడి నిజాలు చూస్తూ ఉంటే అసలు మతిపోతూ ఉంది. 1,25,000 కోట్లు కేవలం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీద హెచ్చించడం జరిగింది. ఎన్ని ఎకరాలకు సాగు నడుస్తూ ఉంది ఇవాళ? అంటే 1 ఎకరానికి 1 కోటి రూపాయలు చొప్పున ఖర్చు పెట్టి 1,00,000 కోట్లకి ఎకరాలకి నీళ్ళు 1,00,000 ఎకరాలకు నీరు ఇస్తామని ప్రగల్భాలు కలిపి ఇవాళ 1,25,000 కోట్ల ప్రజా సొత్తుని దుర్వినియోగం చేసినటువంటి ఘనత ఈ దేశంలో కేసీఆర్కి దక్కింది. కట్టాల్సిన చోట ప్రాజెక్టు కట్టకుండా వ్యయాన్ని పెంచుతూ ఎంత వ్యయం పెరిగితే అంత కమిషన్లు వస్తాయి కాబట్టి 35-40 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టుని ఇలా 1,20,000 కోట్లకు తీసుకెళ్ళి ఆ కట్టిన ప్రాజెక్ట్ అన్న చక్కగా ఉందంటే బీటలు బారుతూ ఉంది. మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కానీ ఇతరత్ర బ్యారేజ్ ఇవాళ కూడా పేపర్లో వచ్చింది, మరొక బ్యారేజ్ దగ్గర బీటలు పారుతూ ఉన్నాయని. కాంగ్రెస్ హయాంలో పోచంపాడు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కట్టాం, పోచంపల్లి ప్రాజెక్టు కట్టాం, నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు కట్టాం. 100 ఏళ్లకు పైగా అవుతున్నా ఒక్క పలుకు కూడా రానటువంటి సందర్భం. 100-150 సంవత్సరాలకి ఉండాల్సినటువంటి हल्का असम्बली कारवां के कांग्रेस कायदीन ने कुलशुमपुरा स्कूल का दौरा किया। हल्का असम्बली कारवां के इंचार्ज उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर श्रीनिवास सिनुअन्ना, कारवान डिवीज़न के सदर जगन गौड़, कुड्डी मलकापुर डिवीज़न के सदर दुर्गा प्रसाद, कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर जियागुड़ा डिवीज़न विनोद, यूथ लीडर अली के साथ अली बिन उस्मान अल हाजरी और दीगर ने सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूल कुलशुमपुरा का दौरा किया और मसाइल से वाकफियत हासिल की। हम लोग आज कुलशुमपुरा प्राइमरी एंड हाई स्कूल यहाँ पर आकर मुआयना किए हैं और यहाँ के एचएम से और यहाँ के हकीम से भी मिले, यहाँ के हालात देखे और हमारा सीएम साहब की जानिब से हमको जो फंड जारी किया गया, ऐलान किया गया, उस पर हमारे प्रायोरिटी ये है कि हेल्थ एंड एजुकेशन पे हमारे एरिया को सबसे पहले तवज्जो दें और यहाँ भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एचएम भी बहुत अच्छे हैं, जो प्राइमरी के भी हैं,
हाई स्कूल के भी। तो हमारे साथ हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट जगन गौड़ साहब है, कारवान डिवीज़न प्रेसिडेंट, कुड़ीमलकापुर डिवीज़न प्रेसिडेंट हमारे दुर्गा प्रसाद साहब है, सीनियर टीपीसीसी सेक्रेटरी हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे सीनवन्ना श्रीनिवास साहब है, और तमाम हमारे कंटेस्टेड कारपोरेटर विनोद चौगले साहब जियागुड़ा आप भी हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा एरिया डेवलप, हमारे एरिया में हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे एरिया में एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम सीएम साहब के आदेश पे, सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम लोग ये सारे चीज़ें देख रहे हैं। हमारे पूनम प्रभाकर साहब इंचार्ज मिनिस्टर, हमारे जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का मसला है, यानी यहाँ पर फंड्स नहीं होने की वजह से रोक दिए, और जो भी प्रॉब्लम यहाँ का होगा हमारे यहाँ के जिम्मेदारों से हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट जगन गौड़ साहब पूरा कलेक्ट कर लेंगे, और हमारे जो यहाँ के रिक्वायरमेंट है हम हमारे पूनम प्रभाकर साहब इंचार्ज मिनिस्टर साहब को हम देकर हमारे एरिया को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन हमारे लिए ज़िंदगी है, एजुकेशन इलिटरेसी मौत है, इसलिए हम सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। हम आप कभी भी याद कीजिए, हमारे जगन गौड़ आपके साथ ही रहते हैं, हमेशा आते हैं, हम आपके साथ भी। थैंक यू। मल्लेपल्ली चौराहे पर सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी से रोजाना शाम में चौरास्ता 3 घंटों के लिए जाम हो रहा है। मल्लेपल्ली की ट्रैफिक जाम की वजह यहाँ के होटल्स और ऑटो, कारखाने और गैरकानूनी पार्किंग, सड़कों और फुटपाथ पर कब्जे शामिल है। इस ट्रैफिक जाम से राहगीरों को दुश्वारी हो रही है और मासूम और ज़ईफ़ुल उमर हजरात को दुश्वारी हो रही है। ट्रैफिक जाम से बीमार लोगों को भी तकलीफ हो रही है और इसके अलावा एम्बुलेंस भी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। मकामी अवाम का इस्तदलाल है कि पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मुनासिब ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात करे, आवाम को जो तकलीफ हो रही है और ट्रैफिक जाम के मसले को हल किया जाए। रहबर सोसाइटी की जानिब से बाइश्तराक मूविंग मीडिया ब्यूरो का उर्दू घर मुगलपुर में एक तारुफी सेमिनार से डॉक्टर एहसन फारूकी, डॉक्टर वेंकटेश्वर लू, डॉक्टर फजल अहमद, जनाब सैयद वक़ारुद्दीन अली ने मुखातिब किया। रहबर सोसाइटी की जानिब से बाइश्तराक मूविंग मीडिया ब्यूरो का उर्दू घर मुगलपुर में एक तारुफी सेमिनार मुनक़िद किया गया। BUMS के तलबा, तालिबात और PG स्कॉलर्स और डॉक्टर्स के लिए मुख्तलिफ मौक़े के ज़ेर उन्वान मुनक़िद एक सेमिनार से HOD शोबे मालियात जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एहसन फारूकी और साबिक़ा एडिशनल डायरेक्टर यूनानी डिपार्टमेंट जनाब वेंकटेश्वर लू, सबा ग्रुप ऑफ क्लिनिक्स के चेयरमैन जनाब डॉक्टर फजल अहमद साहब और जनरल सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर MMB जनाब सैयद वक़ारुद्दीन अली ने मुखातिब किया। उस वक्त कुछ फोटोग्राफी या तमाम चीज़ें मिलते नहीं थे। मुझे इंस्टीट्यूट लेकर जाते थे, बोलते थे कि इसकी स्केचिंग करो, तो जो फार्मास्यूटिकल के मशीनरीज मिलते थे उसके मैं स्केचिंग करके अब्बा को दिया था, वो उसको उसी किताब में प्रिंट कर दिया। उसमें नीचे मेरा नाम भी लगा दिया, फजल कनेक्ट पे लिखा था। अभी तक करते रहेंगे। मेरे पास चूँकि मेरा घर में पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी यही है, मेरी वादा भी यूनानी डॉक्टर ही थे, डॉक्टर नूरुल सबा, मेरी वाइफ भी यूनानी से है, MD गायनेकोलॉजिस्ट, फिर छोटा भाई, छोटी बहन, फैमिली में 16 डॉक्टर्स है हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। महदूद ज़राए के साथ, महदूद ज़राए के माने ना कोई मीडिया, ना कोई मटेरियल किताबों में मौजूद है, कोई करता नहीं था, कोई एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करता था, किसी किताब में तज़किरा नहीं था। मैं चाय की जो कैली होती है, ग्लास होता है लाइनिंग वाला, देखे ना तो ग्लास जो छोटे छोटे बच्चे में चाय मिलती है, मैं वो चाय के ग्लासेस से तो हम अपने दूसरे काम करते करते सब काम की जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमने काम बंद किया था। और जिस वक्त हमने काम शुरू किया था 2006, 7, 8 इन दैट पीरियड जो डॉक्टर्स आगे आए थे उसमें डॉक्टर एहसन फारूकी साहब का नाम सोफियों में लिखा जाएगा, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा, डॉक्टर मीर यूसुफ अली है, डॉक्टर ताहिरा बेगम है, डॉक्टर मोहम्मद फातिमा है, डॉक्टर फौजल फना है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी बदौलत यूनानी में बहुत बदलाव आया था।
FPS इंस्टीट्यूट मुगलपुरे की जानिब से उर्दू इन पेश की मुफ्त क्लासेस मुनाकिद की जा रही हैं। FPS इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम फ्री उर्दू इन पेज का कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसमें तालीम की और उम्र की कोई क़ैद नहीं है। कोर्स के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए जनाब मोहम्मद फजल अहमद मुगलपुरा से 9989272990 पर रब्त पैदा करें। मैं मोहम्मद फजल अहमद, डायरेक्टर FPS टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुगलपुरा बी गुजार चौरास्ता। हमारे पास उर्दू कंप्यूटर इन पेज की ट्रेनिंग, मुफ्त ट्रेनिंग का आगाज़ किया जा रहा है। रमज़ान के पेश नज़र, रमज़ान की आमद के पेश नज़र इस कोर्स के लिए तालीम और उम्र की कोई क़ैद नहीं रहती। आप इस कोर्स से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8099803646। कोर्स की टाइमिंग क्या है? कोर्स की टाइमिंग है सुबह 11 बजे, शाम में 8 बजे तक इंस्टीट्यूट खुला रहता। 1 घंटा एक बैच की टाइमिंग है, आप शिरकत कर सकते हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।